सीईओ पहाड़ों के भीतर से निकलकर आए हाई स्कूल टॉपर को मंच पर भाषण देते हुए देखता है और उसी पल उसके आत्मविश्वास व उजली मुस्कान पर दिल हार बैठता है। लड़की की बेबाक आवाज और निडर नजरें सीईओ के मन में गहरी छाप छोड़ देती हैं, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही दादा के विमान हादसे की खबर आ जाती है। परिवार में विरासत को लेकर पहले से ही घमासान मचा होता है और सीईओ को हालात संभालने के लिए तुरंत लौटना पड़ता है। जाने से पहले वह एक पत्र लिखकर फूलों के गुलदस्ते में रखवाता है और लड़की को अपने सपनों के पीछे निडर होकर जाने की हिम्मत देता है। समय तेजी से बीता है और 5 साल पलक झपकते ही निकल जाते हैं। सीईओ परिवार के अंदरूनी झगड़ों को शांत कर लूं परिवार का उत्तराधिकारी बन जाता है। इस बार उसकी वापसी का उद्देश्य साफ होता है, क्योंकि परिवार एक वारिस चाहता है और शादी का फैसला वह 5 साल पहले ही कर चुका होता है। लेकिन देश लौटते ही उसका सामना फिर उसी लड़की से हो जाता है जिसने कभी उसके दिल को छू लिया था। हल्के बुखार में तपती लड़की जब उसके पास से गुजरती है तो एक पल के लिए सीईओ का दिल थम सा जाता है, पर साथ ही वह देखता है कि जो लड़की स्नातक के बाद आसानी से ऊंचाइयों पर पहुंच सकती थी वह थकी और टूटी हुई सी लगती है। सीईओ को यह नहीं पता होता कि उसके अचानक चले जाने के बाद लड़की की जिंदगी किस तरह बिखर गई थी। अमीर घर की नई धनाढ्य लड़की की चमक पर भारी पड़ने की वजह से लड़की को भयानक बदले का सामना करना पड़ा था। उसी धनाढ्य लड़की ने पूरी कक्षा के सामने उस पर कंगन चोरी करने का झूठा आरोप लगाया। लड़की ने बार बार सफाई दी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक मार्गदर्शक शिक्षक बीच में आया और मामला शांत कराया, मगर यही शिक्षक बाद में लड़की के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। बाहर से शरीफ दिखने वाला यह शिक्षक अंदर से एक पाखंडी निकला, जिसने अपनी ताकत और बद का इस्तेमाल कर लड़की को दबाने की कोशिश की। उसे भरोसा था कि पहाड़ों से आई इस लड़की का शहर में कोई सहारा नहीं है। लड़की ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन नाकाम रहने पर शिक्षक ने उस पर चोरी और रिश्वत देकर बचने का झूठा आरोप लगा दिया। कभी पूरे इलाके की शान रही हाई स्कूल टॉपर देखते ही देखते बदनाम कर दी गई और उसके नाम पर कलंक चिपका दिया गया। उसका उज्जवल भविष्य अंधेरे में डूब गया। हालात ऐसे हो गए कि उसे ढंग की नौकरी तक नहीं मिली और वह पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को सलाह देने का काम करने लगी। उसकी प्रतिभा से दूसरे लोग मशहूर न्यूज एंकर बन गए, लेकिन बदले में उसे सिर्फ कठिन काम और ताने मिले। एक दिन वह मजबूरी में एक पार्टी में जाती है और वहाँ का वरिष्ठ देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि वह वही शिक्षक होता है। इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह होती है कि जिस चचेरी बहन पर उसने भरोसा किया वही उसे धोखा देती है और जबरन शराब पिलाकर अपने प्रमोशन के लिए उसे बलि का बकरा बना देती है। वरिष्ठ अधिकारी कमरे की चाबी लेकर उसके विश्राम कक्ष में घुस आता है और सालों पुराना डर फिर लौट आता है। हताशा में लड़की हाथ में आया ऐशत्रे उठाकर उसके सिर पर मारती है और लड़खड़ाते हुए भाग निकलती है। पीछे 2 अंगरक्षक उसका पीछा करते हैं। वह मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, लेकिन कॉल बेरुखी से काट दी जाती है। पूरी तरह टूट चुकी लड़की तभी अपनी जिंदगी की रोशनी से टकराती है जब वह सीईओ से जा टकराती है।